नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब देश जानता है, हर व्यक्ति जानता है और हम जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर किस कदर तमाशा इस देश के अंदर किया गया है। एक समय यह था जब हिंदूवादी जो संगठन अपने आप को कहते हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम की टी शर्ट पहन रहे थे। बिश्नोई को बिल्कुल हिंदू प्रतीक में बदल दिया गया जैसे वो कोई नेशनल हीरो हो। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप जानते हैं कि कनाडा में उसके ऊपर पहले भी कई आरोप लगे हैं। अब उस गैंग को लेकर कनाडा से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो चिंता पैदा करने वाली है। यह रिपोर्ट रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस यानी कि आरसीएमपी के एक दस्तावेज में आई है और कहा यह गया है कि यह गिरोह भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। यह अपने आप में बहुत ज्यादा टेंशन पैदा करने वाली बात है कि कनाडा में यानी देश के बाहर यह आरोप लग रहा है कि एक गैंग, एक आपराधिक गैंग जो हत्या करता है, लूटपाट करता है, जिसके नाम से वसूली होती है, वो गैंग भारत सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है। आरसीएमपी की सुरक्षा विभाग का जो बिश्नोई गैंग पर यह दस्तावेज आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें 3 पन्ने सिर्फ इसी आपराधिक गैंग के बारे में दिए गए हैं। रिपोर्ट तो कई पन्नों की है, लेकिन इन 3 पन्नों में भारत सरकार से उसके कथित संबंधों के बारे में बार बार जिक्र किया गया है। आरसीएमपी की यह रिपोर्ट कहती है कि यह जो गैंग है इसका कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं है जिसकी वजह से वहां पर सिखों के ऊपर हमले वगैरह इसने किए हैं, बल्कि यह पैसे कमाने के लिए काम करता है, हिंसा का इस्तेमाल करता है। इसका धंधा जो है वो क्रिमिनल है, जिसमें जबरन वसूली शामिल है, ड्रग्स की तस्करी शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है और सुपारी लेकर हत्या करना भी शामिल है। यह गैंग आपराधिक काम को, क्रिमिनल काम को आगे बढ़ाने के लिए वायलेंस यानी कि हिंसा का इस्तेमाल करता है और कनाडा के अंदर इसके कदम बहुत तेजी से बढ़े हैं। कनाडा में लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहल बढ़ी है, वहां पर लगातार ये मजबूत हुए हैं। कनाडा में बिश्नोई गैंग की बढ़ती मौजूदगी का ये जो गोपनीय दस्तावेज है, ये ग्लोबल न्यूज को, कनाडा में जो सूचना का अधिकार है, आरटीआई जैसे अपने यहाँ है वहां भी सूचना का अधिकार है, तो ग्लोबल न्यूज ने सूचना के अधिकार के तहत ये हासिल किया और इसको पब्लिक किया कि बिश्नोई गैंग के ऊपर आरोप लगाया है या बिश्नोई गैंग को लेकर रिपोर्ट बनी है कनाडा में कि ये भारत सरकार के लिए काम करता है। इसके पहले अक्टूबर 2024 में भी कनाडा की पुलिस ने यह आरोप लगाया था कि भारत सरकार बिश्नोई के गैंग की सहायता ले रही है और उससे जो साउथ एशियन लोग वहां पर रहते हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, खास तौर पे वहां जो सिख रहते हैं और जो वहां पर खालिस्तान वाले आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है उस समय जब खबर आई थी तो भारत सरकार ने तुरंत मना कर दिया था कि बिश्नोई गैंग से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 29 सितंबर 2025 को कनाडा ने औपचारिक तरीके से, ऑफिशियल तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसको आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। यानी भारत का एक ऐसा गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कनाडा में एक्टिव है, जिसके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो भारत सरकार के लिए काम करता है, कनाडा की सरकार ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। भारत ने जो जवाब दिया था वो मैं आपको याद दिला दूं कि अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो दोनों देशों के लिए एक विशेष चिंता का विषय है और सभी देशों को इस खतरे से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। जाहिर है अपने साथ किसी भी संबंधों से इनकार किया था, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हैं जिनसे समझ में नहीं आता है कि हकीकत क्या है। कनाडा ने जो कुछ कहा है उसको आंख मूंद के मान लेना सही नहीं होगा, लेकिन ये सवाल ऐसे सामने खड़े हैं जिनसे ये शक पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। जैसे बीते साल दिसंबर में, यानी 1 साल पहले की बात है, 2024 की ये बात है, जब गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने सुरक्षा कारणों से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की शारीरिक हिरासत पर रोक लगाने का विशेष निर्देश जारी किया था। यानी यह निर्देश जारी किया था कि अनमोल बिश्नोई को शारीरिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इससे सुरक्षा कारण डिस्टर्ब होते हैं। अब वो कौन से सुरक्षा कारण थे ये नहीं पता।
तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नई बनी है बीएनएस, उसकी धारा 303 के तहत यह आदेश जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी राज्य की पुलिस या जांच एजेंसी अगले साल तक बिश्नोई को हिरासत में नहीं ले सकती थी। यानी इस देश की पुलिस अनमोल बिश्नोई को हिरासत में ना ले, इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक विशेष आदेश जारी किया था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बिश्नोई से अगर कोई पूछताछ आपको करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ जेल में, जहां वो गिरफ्तार करके रखा गया है, वहां उससे पूछताछ कर सकते हैं, उसको कहीं ले नहीं जा सकते हैं। आपको याद होगा गुजरात पुलिस इनको ले जाना चाहती थी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है लंबे समय से, इसके बावजूद इस बात की इजाजत नहीं दी गई थी और कहा गया था कि अनमोल बिश्नोई से अगर कोई सवाल जवाब करना है, किसी पुलिस को, किसी जांच एजेंसी को, किसी को भी सवाल जवाब करना है, तो वो तिहाड़ जेल के अंदर ही कर सकती है, उसको तिहाड़ जेल से बाहर नहीं निकाल सकती। अब कहा यह गया था कि बिश्नोई गैंग बहुत मजबूत हो गया है, देश भर में इसके लोग हैं, तो सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अगर अनमोल बिश्नोई को लेके बाहर गए तो हमला हो सकता है, बिश्नोई गैंग के लोग भी कर सकते हैं, इनके दुश्मन भी कर सकते हैं। लेकिन तब भी इनके ऊपर सवाल बहुत सारे उठे थे। सवाल सबसे बड़ा यह था कि आखिर कौन सी इनके पास ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट है जिसकी वजह से अनमोल बिश्नोई पर यह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मुझे नहीं याद आ रहा कि किसी भी अपराधी पर कभी इस तरह का अलग से आदेश निकला हो। इसके पहले अक्टूबर 2024 में खबर आई थी, आपको याद होगा, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था मुंबई में, और बाबा सिद्दीकी के मर्डर का आरोप लगा था लॉरेंस बिश्नोई पर। मुंबई पुलिस उस समय लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन सीआरपीसी का धारा 268 के तहत लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी ऐसा ही आदेश निकला हुआ है, जिसके तहत लॉरेंस से जो भी आपको पूछताछ करनी है वो गुजरात जाकर साबरमती जेल में करनी पड़ेगी। आप उसको साबरमती जेल से बाहर नहीं ला सकते। यानी लॉरेंस और अनमोल दोनों भाई, एक तिहाड़ में बंद है और एक को बंद करके रखा गया है साबरमती में। जब ये दोनों जेल में थे तभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया, और इसके बावजूद मुंबई की पुलिस को यह इजाजत नहीं दी गई कि साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई को लेके आया जाए मुंबई और उससे पूछताछ किया जाए। एक भाई को दिल्ली में रखा गया है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और दूसरे भाई को गुजरात में रखा गया है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये दोनों मामले ऐसे हैं जिसमें दोनों भाइयों के संबंध में विशेष आदेश निकाला गया है कि इनको इनकी जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, आम आदमी इन लोगों से क्यों मिलना चाहेगा, लेकिन किसी राज्य की पुलिस या सीबीआई जैसी संस्था या कोई भी संस्था भी अगर इनसे पूछताछ करना चाहती है तो उसको इजाजत नहीं दी जाती है। तो सवाल उठता है, आखिर इनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? केवल इनकी सुरक्षा का सवाल है या कोई और बात है जिसकी वजह से उनको खास 2 जेलों में रखा गया है और वहां पर पुलिस तक उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है? तो ये सवाल है। इन सवालों के बीच में कनाडा से ये डॉक्यूमेंट बाहर आया है, एक अखबार ने छापा है, जिसमें कनाडा की जो पुलिस है, कनाडा की जो एजेंसी है, उसने ये पाया है, ये आरोप लगाया है कि ये गैंग भारत सरकार के लिए काम करता है। मुख्य आरोप यही है कि वहां जो साउथ एशियन लोग रह रहे हैं उनकी जानकारी जुटाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यह कहा गया है कि सिखों की हत्या के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सिख जो वहां पर हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए उपयोग किया जाता है, और इसी तरह की बातें हैं। यह अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। अभी तक भारत सरकार का कोई जवाब आया हो ऐसा मुझे तो नहीं दिखा है। अगर आपको दिखा हो तो जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि यह देश के लिए एक बदनामी का मामला है कि देश के ऊपर आरोप लग रहा है कि एक गैंग उसके लिए काम कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में कहीं होती ही नहीं है। बहुत सारी सरकारें इस तरह के लोगों का इस्तेमाल करती हैं अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए, इंटेल हासिल करने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। लेकिन इस तरह से नाम निकल के बाहर आना, इस तरह से बदनामी होना, यह अपने आप में एक बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इससे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर बिश्नोई गैंग से उसका कोई संबंध नहीं है तो इसको पूरी तरह से खारिज करना चाहिए, सबूतों के साथ खारिज करना चाहिए। और अगर है तो इस पर दोबारा विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह की गैंग का इस तरह का इस्तेमाल सही है।
आप खुद सोचिएगा, बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।